एब्सोल्युटली। अच्छा जमील अहमद खान साहब, एक पाकिस्तान शायद वाहिद मुमालिक में से कुछ एक मुल्क होगा जो कि जिसने यहां जो यूएस बेसिस थे, यूएसए की फोर्सेस को बाहर गिरा फेंका, उनको बोला कि वीर सॉरी, हमारी अब सरजमीन आपके लिए तंग कर दी गई है, आप इधर नहीं रह सकते हैं। सो क्या गल्फ ममालिक भी इस जंग के बाद, ऑल्दो अभी इमिनेंट नहीं है कि जंग कब खत्म होगी, लेकिन इस जंग के बाद क्या गल्फ ममालिक भी ये कर सकेंगे? गल्फ ममालिक के सरबराह पता नहीं कर सके या न कर सके, लेकिन जो फुटेज मैंने देखी है बहरीन में, और इसी तरह की मैं समझता हूँ फीलिंग बाकी गल्फ ममालिक में होगी कि बेसिस पर यानी उनके कंट्री पर मिसाइल दागे जा रहे हैं और वहां लोग खुशी में बाहर निकल आए हैं, तालियां बजा रहे हैं और रक्स कर रहे हैं अरबी लिहाज से। तो ये जो बॉटम अप प्रेशर है उसकी वजह से अमेरिका का आगे चलकर कुछ अर्से के बाद उसमें साल लगे, 2 लगे, 5 लगे, तो उसके बाद उनका वहां बेसिस को मेंटेन करना पब्लिक रेजिस्टेंस की वजह से और वहां के हुक्मरानों को बेसिस को एक्सटेंड करना या जारी रखवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ने तो जाहिर है अपने मफाद में और बड़े बरवक्त मौकों पर फैसले किए इस मामले में, और उसी की आज हमें मिल रहे हैं कि हमारी कम्युनिकेशन तमाम ममालिक से है। हम ईरान के लिए भी हमारे दिल में नरम गोशा है, और हमारे जो ब्रदर मुल्क हैं गल्फ में, उनके लिए भी हमने अक़वाम मुत्तहिदा में इसका इजहार कर दिया है हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने। तो हमारी डिप्लोमेसी भी सही जा रही है, लेकिन बात हो रही है गल्फ कंट्रीज की, तो बॉटम अप प्रेशर तो खैर नजर आ रहा है। उसके साथ साथ जो हटदर्मी है इजराइल की, क्योंकि इजराइल का ये एक बहुत पुराना और दरीना ख्वाब रहा है कि किसी तरीके से नहज पर पहुंचा दिया जाए कि वो हमला कर बैठे ईरान पर, ताकि उसकी फिनिशिंग लाइन जो है पूरी हो जाए और उसके मकासद पूरे हो जाए। वो ग्रेटर इजराइल वाली बात, और उसके अलावा भी एक ही रेजिस्टेंस रह गई, बाकी रेजिस्टेंस तो इजराइल ने समझा कि हमने हिजबुल्लाह को भी खत्म कर दिया, हमास को भी खत्म कर दिया, सीरिया के रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया, इराक के रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया, हालांकि दोबारा सारे जाग पड़े हैं। आपने देखे कि एम्बेसडर साहब, मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाना है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, उसके बाद फिर तीनों मेहमानों को क्लोजिंग रिमार्क्स भी रहते हैं, बट सब ममालिक को, सबको ये सोचना होगा देयर इज नो सच थिंग एज इनविंसिबिलिटी। ब्रेक के बाद